गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आप लोगों को चैप्टर गुडविल वैल्यूएशन का मिक्स्ड प्रॉब्लम कहने का मतलब एक क्वेश्चन जिसमें डिफरेंट मेथड से गुडविल वैल्यू करना है, उसके कुछ सवाल को सोल्व करके सिखाने का कोशिश करूंगा। आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिए, एवरेज नेट प्रॉफिट 30,000 पर ईयर। यहां ध्यान दीजिएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज पता चल जाए तो एवरेज को ही यूज करते हैं, और नहीं पता चले तो कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज करते हैं। यहां एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। गुडविल का वैल्यू निकालना है। एक मेथड दे रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 2 कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा। और दूसरा दे रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, वही सुपर प्रॉफिट जो कैलकुलेट हुआ था तो गुडविल में यूज हो जाएगा। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट। इसका मतलब ये सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन हुआ जिसमें सुपर प्रॉफिट का 2 यूज करना है। 1 नंबर में भी गुडविल निकालने में यूज करना है, 2 नंबर में भी। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये सॉल्यूशन स्टार्ट किया गया। सबसे पहले क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था। एवरेज प्रॉफिट था 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड तो एवरेज था 2 लाख और नॉर्मल रेट 10%। 2 लाख इंटू 10% 20,000। सुपर प्रॉफिट होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो नॉर्मल प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में था 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किए थे 20,000, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000। सुपर प्रॉफिट का डबल मेथड है। 1 नंबर को हेडिंग बनाते हैं on the basis of 2 years purchase, on the basis of 2 years purchase of super profit। इसमें फॉर्मूला होगा गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट आया था 10,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, आंसर हो गया 20,000। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट 2 नंबर पूछा है, नंबर 2 मेथड इसमें पूछा है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल का फॉर्मूला हुआ गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इंटू 100। सुपर प्रॉफिट 10,000 आया था, नॉर्मल रेट 10 है, इंटू 100, दैट इज आंसर हो गया 1 लाख। तो पहले हम बोले थे गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यू पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। अलग अलग मेथड में अलग अलग वैल्यू आ जाता है। अगर आप यहां देखो तो 2 ईयर परचेज में गुडविल आया है ओनली 20,000, और जबकि कैपिटलाइजेशन में गुडविल आया है 1 लाख। एक मेजर डिफरेंस है। तो गुडविल वैल्यूएशन मेथड में यही होगा, जितना मेथड होगा उतना टाइप का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये क्वेश्चन आपके सामने रखे, A business has earned average profit 1 lakh rupees
लास्ट 5 ईयर में जो प्रॉफिट हुआ था उसका एवरेज किया तो 1 लाख आया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% गुडविल निकालना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, प्रीवियस प्रॉब्लम वाला ही मेथड है। यहाँ देखिए एसेट्स दे रहा है, लायबिलिटी दे रहा है। एसेट से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड का कॉन्सेप्ट नहीं है। कैपिटल इंप्लॉयड जो आएगा उसी से बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था, एवरेज प्रॉफिट लिख लिए। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपया था। कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करना होगा। कैपिटल इंप्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एसेट से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे। एसेट से 10 लाख रुपीज, लायबिलिटी 1,80,000 माइनस करेंगे 820 आएगा। अब आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल इंप्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट। कैपिटल इंप्लॉयड निकला था 8,20,000, नॉर्मल रेट 10% 82,000। एवरेज प्रॉफिट मिल गया, नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, सुपर प्रॉफिट होगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपीज था, नॉर्मल 82,000 था, सुपर प्रॉफिट 18,000। अब मेथड का बात होगा। क्वेश्चन में पहला मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड गुडविल का फॉर्मूला हुआ सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट into 100. Super profit is 18,000. Normal rate 10% into 100. Answer will be 1,80,000. ये निकल गया। इसमें और एक मेथड दिया है, मेथड नंबर 2 कर देते हैं। On the basis of 3 years purchase of super profit method. On the basis of 3 years purchase of super profit method, under this method formula of goodwill is goodwill equal to super profit into number of years purchase. Super profit is 18,000. Number of year purchase is 3. Answer will be 54,000. तो ऐसे करके सोल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट को बेस कर रहा था। ठीक है, चलते अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल। गुडविल का 4 मेथड होता है, चारों मेथड एक ही प्रॉब्लम में है। 3 years purchase of average profit, 3 years purchase of super profit, on the basis of capitalization of super profit, on the basis of capitalization of average profit। ये 4 मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन होता है, एक ही क्वेश्चन में चारों है। यहाँ देखिए एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड दिया है। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त अगर एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड अवेलेबल है तो विद द हेल्प ऑफ एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड काम करेंगे। ये वाला कैपिटल इंप्लॉयड होता है, देखिए यहाँ 11 1 - 10। इस कैपिटल इंप्लॉयड को सुपर प्रॉफिट में यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड पता चल गया है। यहाँ देखिए 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया है, इससे एवरेज निकल जाएगा।
नॉर्मल परसेंटेज है 11%, लेकिन इस एवरेज प्रॉफिट को अगर कोई ट्रांजैक्शन देता है, एबनॉर्मल लॉस, गेन, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, फ्यूचर का कोई एक्सपेंस, तो एवरेज प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ डी नंबर में दिया है 2500 रेम्यूनरेशन पर मंथ है, तो 1 ईयर का 30,000 ईच पार्टनर है। पार्टनरशिप का सवाल है, शर्मा गुप्ता 2 पार्टनर हुए, तो 30,000 इंटू डबल कर देंगे 60,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर देते हैं। 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ था, तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था 1,60,000, सेकेंड ईयर था 1,40,000, उसके बाद थर्ड ईयर था 270,000 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 570,000 डिवाइडेड बाई 3, 1,90,000। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब साथ में निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज पता है इसलिए एवरेज, इनटू नॉर्मल रेट। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10 lakhs, a normal rate 11%। 10 lakh इंटू 11%, 1,10,000। यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो एवरेज प्रॉफिट आया था 1,90,000, इसमें से हमको रेम्यूनरेशन बाद देना था 2,500 एक आदमी का, तो 2 आदमी का इंटू 2। अब पर मंथ था तो पर एनम हो जाएगा। अब माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,10 था, तो 1,30,000 माइनस 1,10, तो सुपर प्रॉफिट आया था 20,000। और एक चीज कैलकुलेट कर देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स में गुडविल नहीं रहना चाहिए, लिखा हुआ एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल 11 lakhs माइनस लायबिलिटीज 1 लाख, रिजल्ट आ गया 10 lakhs। ऐसे करके जो चाहिए वो कैलकुलेट कर दिए। अब डिफरेंट मेथड से सोल्व होगा। नंबर 1 है एट 3 years परचेज ऑफ, at 3 years purchase of average profit method. Under this, goodwill equal to average profit into number of ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट यहां पर ध्यान दिया जाए थोड़ा सा। यहां एवरेज प्रॉफिट है 1,90,000, बट रेम्यूनरेशन माइनस करने के बाद एवरेज प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया 1,30,000। तो यहां पे 1,30,000 लेंगे, क्योंकि इसको पूरा बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, इंटू 3 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3,90,000। 3,90,000। 2 नंबर मेथड बोला हुआ है 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड।
at 3 years purchase of super profit method. Under this method, goodwill equal to super profit into number of years purchase. Super profit is 20,000 into 3, आंसर आ जाएगा 60,000. मेथड नंबर 3 है ऑन द बेसिस ऑफ capitalization of super profit method. Under this method, goodwill equal to super profit divided by normal rate into 100. Super profit is 20,000 divided by normal rate is 11 into 100. थोड़ा आंसर फ्रैक्शनल हो जाएगा, आंसर आएगा 181,818. इसमें अभी एक मेथड और है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो हमको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना होगा. पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं. कैपिटलाइजेशन ऑफ 4 नंबर है. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. अंडर दिस मेथड, goodwill equal to capitalized value of average profit minus capital employed. कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट 1,30,000 था, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इंटू 100. 1,30,000 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड आया था 10 लाख. इसको सोल्व करते हैं तो 11,81,818 माइनस 10 लाख, रिजल्ट आया 181,818. तो ऐसे करके धीरे धीरे चारों का चारों मेथड से गुडविल निकाले और चारों मेथड में गुडविल का वैल्यू डिफरेंट आया. ठीक है, चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ. ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिए. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल. अमित और सुमित 2 पार्टनर है, उनका गुडविल निकालना है. एक ही क्वेश्चन में देखिए चारों मेथड है. 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे देने से सुपर प्रॉफिट के समय में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज करते हैं. 3 साल का प्रॉफिट है, 2 लाख रुपया प्रॉफिट है, 1 लाख रुपया लॉस है. 230 प्रॉफिट है, नॉर्मल रेट 12% है. यहां देखिए रेमुनरेशन है 30,000 पर एनम ईच पार्टनर. 2 पार्टनर का 60,000 एवरेज प्रॉफिट को डिस्टर्ब कर देगा. एसेट्स दिया है, कैपिटल दिया है, लायबिलिटी दिया नहीं है. कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा. एसेट से ये कैपिटल माइनस कर देंगे, लायबिलिटी आ जाएगा, देन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देंगे. ऐसे करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा. सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट. फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था 2 लाख रुपया. सेकेंड ईयर में लॉस था इसलिए माइनस कर देंगे 1 लाख रुपया. थर्ड ईयर में प्रॉफिट है 2,30,000 और डिवाइडेड बाय 3 ये हो जाएगा 3,30,000 डिवाइडेड बाय 3
1,10,000, लेकिन एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट करना होगा। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट में 1/10 में से वो रेमुनरेशन माइनस कर देना होगा। 30,000 इंटू 2 दैट इज 50,000 हो गया एवरेज प्रॉफिट। जब एवरेज प्रॉफिट का बात होगा तो 50,000 होगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में 6 लाख रुपया है और नॉर्मल रेट 12% है। रिजल्ट आएगा 72,000। जब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, तो उसके बाद हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इज 50,000, अब माइनस 72 कर रहे हैं, 22,000 निगेटिव हो गया। इसका मतलब हुआ सुपर प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। जब सुपर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो सिंस सुपर प्रॉफिट is negative, super profit is negative, the value of goodwill under super profit method will also be nil। जब सुपर प्रॉफिट ही नील हो गया तो गुडविल वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट मेथड में जो भी होगा वो नील हो जाएगा। तो हमको सुपर प्रॉफिट मेथड को सोल्व नहीं करना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट आया था 50,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 था, तो वो आ जाएगा 1,50,000। नंबर 2 मेथड होगा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। हमको ये दोनों कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद सोल्व होगा। तो यहां पे निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट। एवरेज प्रॉफिट 50,000 इंटू 100/12, 50,000 इंटू 100/12, 416,667। इसके बाद आएंगे, पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी निकालते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी इक्वल टू
टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल। टोटल एसेट्स था 6,50,000, कैपिटल 6,50,000। आप कैलकुलेट करेंगे कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। 6,50,000 माइनस 50,000 6 लाख। और भी तरीका था, कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू, इस क्वेश्चन के हिसाब से कैपिटल दैट इज 6 लाख। अब इसको लाके फिलअप करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगा 416,667 माइनस 6 लाख। आंसर आल्सो नील होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें निगेटिव ही चला जाता है, और निगेटिव जाने से उसको हमको नील लिखना पड़ेगा, तो यहां पे नील लिख दिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। अगर वो निगेटिव जा रहा है तो निगेटिव लिखना है, लिख सकते हैं, लेकिन वैल्यू ऑफ गुडविल और सुपर प्रॉफिट कैन नॉट बी निगेटिव, तो उससे अच्छा होता है उसको नील लिख देना। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए। ओके, थैंक यू।